टाइटल पे से तो पता चल ही गया होगा, आज बात करने वाले हैं सीएनजी के ऊपर। तो ये वीडियो जो रहेगा वो उन लोगों के लिए जिनको सीएनजी के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं आफ्टर गेटिंग देयर किट्स इंस्टॉल इन देयर कार्स। सो ये जो रहेगा वो उसी के लिए है। सो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। तो वो जो परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जिन कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रहा है खुद के कार्स में, वो रहेगा ही। बिकॉज ये जो सीएनजी जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इट्स मेड बाय अ लोकल कंपनी इटसेल्फ। एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि लोकल इन द सेंस दे आर हियर फॉर बिजनेस। सो आपको वो टाइप का परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जैसा आपको चाहिए आपके सीएनजी के इंस्टॉलेशन पे। सेकेंड चीज़ जो है वो फ्यूल सिस्टम के रिगार्डिंग है, तो वो भी एक है। उसके बाद जो है वो लाइफ ऑफ इंजन है। देन आफ्टर इट्स इंजन वेयर लाइक पिस्टन पिस्टन रिंग्स, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। इफ़ यू वांट यू कैन हियर इट टिल एंड, और इसके पार्ट्स भी रहेंगे शायद तक। सो ये जो वीडियो जो रहेगा वो सीएनजी के ऊपर है जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है खुद के व्हीकल्स के अंदर। दूसरा परफॉर्मेंस रिगार्डिंग इशू जो है इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, कि अगर आप अपना सीएनजी का किट शोरूम से ही इंस्टॉल लेते हैं, आपको रिक्वायर्ड पावर जो है वो सीएनजी में आपको नहीं मिलता है और पेट्रोल में उसका पावर ज़्यादा मिलता है। और लोग ऐसा भी बोलेंगे, मैकेनिक्स आपको ऐसा भी बोलेंगे कि सीएनजी का पावर कम होता है इसलिए उसका पावर आपको कम मिलता है। बट अगर आप समझो और अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको जो कैलोरीफिक वैल्यू जो व्हीकल फ्यूल कंज्यूम करता है, जो व्हीकल की फ्यूल कैपेसिटी है, जो ब्लास्ट देने की कैपेसिटी है, तो अगर आपको वो जानना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा अपने फ्यूल के लिए कि आपको किस हिसाब का कैलोरीफिक वैल्यू आपका फ्यूल दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करते हो पेट्रोल को सीएनजी से, तो सीएनजी का ब्लास्टिंग पावर ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। फॉर एग्जांपल अगर सीएनजी का कैलोरीफिक वैल्यू 50,000 किलो जूल पर केजी है, तो उसी के सामने पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू रहेगा ऑलमोस्ट अराउंड 35,000 केजी किलो जूल पर केजी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो रहेगा जब आप अपनी सीएनजी किट जहाँ से इंस्टॉल करवाते हो, मींस आप अपनी जो सीएनजी किट जो है वो शोरूम से इन बिल्ड फिटेड शोरूम के साइड से लेते हो या आप एक्सटर्नली फिक्स करवाते हो बाहर से। सच एज फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार में अगर वो शोरूम से फिटेड होगा, सो आरसी बुक जो इंश्योरेंस पॉलिसी है that will all be covered in the इंश्योरेंस पीरियड एंड द बिल्स ऑफ इट। और जो सीएनजी जो रहेगा वो फुल्ली वारंटी में रहेगा। जैसे कि अगर आप वही चीज़ अगर आप बाहर से फिक्स करवाते हो और इंस्टॉलेशन करवाते हो, तो वो जो सीएनजी किट है उसके अंदर आपको वारंटी, कार की जो वारंटी है वो वॉइड हो जाती है। सेकेंड चीज़, आपको ऐसा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है जो शोरूम की कार में मिलता है। उसका एक रीज़न है कि जो इंस्टॉलेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डिपेंड्स ऑन दैट आपको उसका परफॉर्मेंस मिलेगा। और अगर आप बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं तो डिफरेंस क्या रहेगा कि जो कंपनी का जो रहेगा इंस्टॉल्ड किट, उसका परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू जो बाहर से आप फिट करवाते हो वो ज़्यादा रहेगा उसका। सो उस केस में मैं आपको ऐसा ही रेकमेंड करूँगा कि आप शोरूम से सीएनजी किट फिटिंग वाला ले, क्योंकि उसके अंदर जो बेनिफिट्स है वो आपको और कहीं पे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल शोरूम की वारंटी, शोरूम का सेफ्टी, इंश्योरेंस, व्हीकल मनी बैक गारंटीज एंड ऑल दो स्टफ, वो जो है वो आपको शोरूम से ही सीएनजी किट फिट जब होगा तभी आपको मिलेगा। बट ऐसा भी रहेगा कि जो जो कंपनीज आपको ऑलरेडी इंस्टॉलेशन नहीं करके दे रही है, जो सीएनजी किट आपको फ्रॉम द मैन्युफैक्चर इटसेल्फ आपको नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल बेसिक कंपनी सच एज होंडा की जो कार्स है, फिर सुजुकी तो आपको देता ही है ऑलरेडी, बट आदि कार्स लाइक स्कॉडाज है, देन आफ्टर
ऑल दोज पेट्रोल व्हीकल्स जिसके अंदर आपको CNG फ्रॉम द शोरूम इटसेल्फ नहीं लग के आता है। सो वेयर आपको कौन से एरियाज में आपको मिलेगा इंजन के अंदर, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो फर्स्ट वेयर जो रहेगा वो पिस्टन वॉल्स के ऊपर रहेगा। सेकेंड वेयर जो रहेगा वो पिस्टन रिंग्स के ऊपर रहेगा। इसके अंदर आपका पिस्टन सेफ रहेगा अगर आपकी कंपनी ने उसका सेफ्टी 2 और 3 टाइम्स रखा होगा, तो आपका सेफ्टी इंजन का पिस्टन का बढ़ जाएगा। सो उसके बाद जो है वो जो दूसरा वेयर जो है वो स्पार्क प्लग्स रहेंगे आपके। तो स्पार्क प्लग्स में कैसा वेयर रहता है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि उसके अंदर वेयर कैसे होता है। तो ऐसे समझो कि पेट्रोल का जो ब्लास्ट जो है वो कम रहता है और जो CNG का ब्लास्ट है वो ज़्यादा रहता है। और एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, पेट्रोल को एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होने में भी टाइम लगता है और बिकॉज ऑफ दैट उसको उसका ब्लास्टिंग पावर कम हो जाता है चेम्बर के अंदर। और एज़ कम्पेयर टू CNG एक होमोजीनियस मिक्सचर रहता है जो पहले से ही कन्वर्टेड रहता है होमोजीनियस में, क्योंकि वो एक नेचुरल गैस रहता है, वो ऑलरेडी कॉम्प्रेस फॉर्म में है। जब वो निकलता है तो इट्स अ लिटिल बिट कूलर और उसका जो टेम्परेचर जो है और एयर का टेम्परेचर वो मिक्स होके एक मिडल रेंज में आ जाता है, मतलब एक नॉर्मल रेंज में आ जाता है। मतलब जो CNG का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्रीज जितना कम होगा जब वो एयर के साथ मिक्स होता है, और मे बी 5 डिग्रीज मैक्सिमम। तो वो चेंज होगा, दोनों के बीच में एक लेवल जो रहेगा वहाँ पे आ जाएगा और वो चेम्बर के अंदर जब जाएगा तो एक होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी गैस के फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है, मतलब एयर भी गैस के फॉर्म में है। तो गैस ही आपको इंजन के अंदर चाहिए कंबशन करने के लिए, जबकि एज इन पेट्रोल वी कन्वर्ट इट टू एन होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे जब CNG के अंदर जो ब्लास्ट होता है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि वो आपके स्पार्क प्लग्स के अंदर जो सिरामिक मटेरियल जो रहता है उसके अंदर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि आपका जो अंदर एक रॉड रहता है, इलेक्ट्रो रॉड रहता है, तो वोन आउट हो जाता है। उसकी वजह से उसका जो रेजिस्टेंस पावर जो रहता है, मतलब उसके अंदर एक कॉपर का अमाउंट रहता है, वो उसके अंदर ब्लास्ट होने के बाद वो एक टाइम के बाद वो इरोड हो जाता है, मतलब करोजन उसके अंदर आ जाता है। जब वो कभी कभी ऐसा होता है उसके अंदर कि वो पेट्रोल पे ही चलेगा और समटाइम्स ऐसा रहेगा कि वो सिर्फ CNG में ही अच्छा चलेगा, नहीं तो इन बोथ केस वो नॉक करेगा। तो वो एक प्रॉब्लम है स्पार्क प्लग्स के लिए। तो स्पार्क प्लग्स भी वोन आउट होते हैं। मैं आपको ऐसा रेकमेंड करूँगा कि आप इरिडियम स्पार्क प्लग्स के लिए जाएं फॉर बेटर लाइफ ऑफ योर इंजन एंड बेटर स्पार्क प्लग लाइफ ऑल्सो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड का आप स्पार्क प्लग ले सकते हैं, बट मैं इतना बता दूंगा जितने भी स्पार्क प्लग्स आप मार्केट में यूज़ करते हो वो स्पार्क प्लग्स इसके हिसाब से मैन्युफैक्चर किए हुए हैं एज एन एवरेज। तो एवरेज इन द सेंस फॉर पेट्रोल कंबशन ओनली, उसके ऊपर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है CNG। सो वो सिर्फ पेट्रोल के लिए ही है और वो पेट्रोल फ्यूल ही ब्लास्ट करने के लिए बने हैं, वो CNG ब्लास्ट करने के लिए नहीं बने हैं। वी आर यूजिंग इट फॉर CNG टू ब्लास्ट आवर ओन फ्यूल। वी आर नॉट सेइंग दैट वो स्पार्क प्लग स्पेसिफिकली CNG के लिए बने हैं। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर स्पेसिफाइड नहीं है। अगर स्पेसिफाइड है देन देयर माइट बी टेस्टिंग डन ऑन द स्पार्क प्लग टू ब्लास्ट द CNG। सो आपके उसके बाद तो मैंने आपको इसके पहले बता ही दिया है, जैसे कि वाल्व्स है, वाल्व सीट है, देन रॉकर आर्म है, वो सब जो पार्ट्स है, बट उसके अंदर इतना कम होगा। बट फॉर एग्जांपल आप देखने जाए तो आपको स्पार्क प्लग्स, सो नेक्स्ट चीज़ जो है वो वाल्व्स है और वाल्व सीट। वाल्व और वाल्व सीट के अंदर जो है वो वेयर रहेगा। सो वेयर कितना रहेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आफ्टर 1 लाख और 1.5 लाख किलोमीटर्स आपके कार के अंदर वाल्व और वाल्व सीट को रिप्लेस करना ही पड़ेगा, या तो फिर उसको आप
एडजस्ट करके चला सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रिप्लेस करवा दें फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ योर इंजन। सो दूसरा एक वेयर है जो है वाल्व सील्स के अंदर, कि अगर आप कोई भी इंजन चला रहे हो सीएनजी के ऊपर, तो सीएनजी ड्राई चलता है, तो उसकी वजह से जब वो ड्राई चलता है तो उसके अंदर वो प्रॉब्लम आता है कि सील्स लीक हो सकते हैं।